Hello बच्चों, let's read the question. The solution set of 2 log base 2 into log base 2x plus log base half log base 2 into 2 root 2x equals to 1 is। और चार ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इस सवाल को करने से पहले बच्चों अपना की कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा की कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टीज हैं, लॉग ए की पावर अगर बी है और बेस में सी की पावर डी है तो पावर ये आगे न्यूमरेटर में आती है यानी कि बी, और जो बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर में आता है यानी कि डी, और हमारे पास होगा ए बेस सी, लॉग ए बेस सी। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, लॉग ए बेस बी में कंडीशन ये होती है कि लॉग के बगल में जो बैठा है ए वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातों का ध्यान आपको इस सवाल में रखना है। अब आइए सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है हमारे पास 2 बेस में है log 2, फिर से है log बेस में है 2 इंटू एक्स प्लस log है 1/2 बेस में, फिर है log बेस में 2, फिर है 2 रूट 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, ये तो हम ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं 2 log 2 बेस में log x बेस 2। यहाँ पर 1/2 को मैं 2 की पावर -1 रख दूँ, log बेस 2, ये 2 की पावर ऐड कर दूं, 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, पहला वाला टर्म तो हम ऐसे का ऐसे ही लिख रहे हैं, log बेस 2 log x बेस 2 माइनस माइनस क्यों आया, ये देखो यहाँ पे ये बेस की पावर माइनस, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो माइनस बनाएगा, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर log बेस में 2 log बेस 2, और ये पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ log 2 की पावर 3/2 प्लस log बेस 2 इंटू एक्स बराबर 1। बेसिकली हमने log a प्लस बी यूज कर लिया, log a प्लस log b, log a इंटू बी को। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्टेप और लेते हैं, log बेस 2 log x बेस 2 माइनस log बेस 2, ये पावर आगे आएगी 3/2 log 2 बेस 2 प्लस में log x बेस 2 बराबर 1। अब हम log x बेस 2 को हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे t। तो ये हमारे पास आया 2 log बेस में 2 इंटू टी माइनस log बेस में 2 3/2, ये तो 1 हो गया, प्लस में ये हो गया t बराबर कितना 1। अब ये पावर पे वापस जा सकता है तो हम यहाँ लिख लेंगे log बेस में 2 टी स्क्वायर माइनस log बेस में 2 3/2 प्लस टी बराबर 1। log a माइनस log b, तो क्या लिखेंगे, log बेस में 2 टी स्क्वायर बाय 3/2 प्लस टी, log a बाय b होता है ना, बराबर 1। अब यहाँ से हम जैसे log हटाएंगे तो टी स्क्वायर बाय 3/2 प्लस टी बराबर 2 की पावर 1 यानी कि 2। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2t, ये 2 पर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है टी स्क्वायर बराबर 2t प्लस 3, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 बराबर 0। इसके अगर हम फैक्टर कर लें तो इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों, इसके फैक्टर हो जाएंगे -3 प्लस 1, राइट, t माइनस 3 t प्लस 1, और t की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और -1। t हमने किसको माना था, t हमने माना था log x बेस 2 को, तो यहाँ पर t की जगह पे हम क्या रख लेंगे, log x बेस में 2 बराबर 3। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 की पावर 3, दैट इज x की वैल्यू हो गई 8। सिमिलरली log x बेस में 2 बराबर -1, x की वैल्यू 2 की पावर -1 यानी कि 1/2। तो x की दो वैल्यूज आई हैं, x बराबर 8 और x बराबर 1/2। अब अपनी इन वैल्यूज को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं 8 पे और हाफ पे। चलिए, अगर मैंने यहां पर x की जगह हाफ रखा तो हाफ रखने का मतलब है 2 की पावर -1, और -1 आगे आएगा और ये वैल्यू 1 बनाएगा, यानी कि माइनस का log 2/2, ये वैल्यू 1, यानी इस log के बगल में कोई नेगेटिव नंबर बैठ जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि log के बगल में जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ हमारा इसमें नहीं चलेगा। 8 देख लेते हैं, क्या 8 सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। 8 सेटिस्फाई को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे,
8 को लिख सकते हैं 2 की क्यूब और फिर 3 आगे आ जाएगी। 3 पॉजिटिव नंबर है, वो यहाँ भी ऐसे ही सेटिस्फाई करेगा। सो हमारा यहाँ 8 जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बराबर 8, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।